हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है मध्य प्रदेश में उद्योग। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश में कृषि को अच्छे से देख लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, जिसमें हमने दो पार्ट में एग्रीकल्चर को डिवाइड किया था। पहले पार्ट में हमने केवल फसलें देखी थी और दूसरे पार्ट में हमने सिंचाई, पशुपालन एवं बागवानी ये वाला पोर्शन जो है कंप्लीट किया था। इसी के साथ हमारा संपूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में कृषि जो है कंप्लीट हो जाता है। और आज का हमारा लेक्चर रहेगा दोस्तों मध्य प्रदेश में उद्योग। मध्य प्रदेश में उद्योग महत्वपूर्ण विषय है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कौन सा उद्योग कहाँ पर स्थित है, एमपीपीएससी ने हर साल यहाँ से प्रश्न बनाए हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और हमारी यूनिट 6 का एक महत्वपूर्ण बिंदु है ये, तो इसको अच्छे से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। और ये है हमारी दो बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल है। यदि आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, हिंदी एवं इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है, ठीक है। चलो ये पार्ट 9 है और ये जो है हमारी क्लास। अब हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में उद्योग, ठीक है। मध्य प्रदेश में उद्योग दोस्तों इंपोर्टेंट बिंदु है। एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, इसको अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और हर साल बने हैं, ठीक है। चलो आर्थिक परिदृश्य जो है इसका पहले हम देख लेते हैं कि वर्तमान परिदृश्य इसका क्या है। देन इसके बाद ट्रेडिशनल सारी बातें हम यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो कहानी शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में उद्योग से। तो इसका वर्तमान परिदृश्य देखना, जो बिंदु इंपॉर्टेंट है वो सारे हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। और दोस्तों अच्छे से इनको याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। वर्ष 2023-24 में प्रदेश के सकल मूल्यवर्धन में जीवीए में स्थिर भावों पर, किस भावों पर बात कर रहे हैं दोस्तों, स्थिर भावों पर 24.54% और प्रचलित भावों पर, प्रचलित मतलब जो वर्तमान कीमत है उस पर दोस्तों इसका कितना योगदान है, 18.47%। दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो हमारा प्रदेश का जीवीए है, सकल मूल्यवर्धन है, उसमें उद्योग क्षेत्र का प्रचलित कीमत पर और स्थिर कीमत पर कितना कितना योगदान है मेंशन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। वर्ष 2023-24 में द्वितीय क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान, ऐसा पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो उद्योग है इसमें किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। निर्माण, विनिर्माण, ये इसके उपवर्ग है, आप जानते हो दोस्तों। ये हमने आगे के जो सारे बिंदु हैं यहाँ पर कंप्लीट किए थे उद्योग के। तो आपसे इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक योगदान किसका है, निर्माण क्षेत्र का है या विनिर्माण क्षेत्र का है या बिजली आपूर्ति का है, जलापूर्ति का है। ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए याद रखना कि वर्ष 2023-24 के अनुसार द्वितीय क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान किसका है दोस्तों, निर्माण क्षेत्र का है। और वो कितना है, 43.4%। 43.4% जो है सबसे ज्यादा निर्माण क्षेत्र का योगदान है, ये याद रखना। फिर विनिर्माण क्षेत्र कितना है, 38.9%। फिर बिजली, गैस व जल आपूर्ति ये जो है 17.7% के साथ तीसरे स्थान पर है। तो ये बिंदु इंपोर्टेंट है, इसे भी याद रखना, करेंट से संबंधित है। चलो आगे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश का आयोजन कहां पर हुआ है दोस्तों, बेंगलुरु में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश, इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। और इससे मध्य प्रदेश को कितने दोस्तों, 3200 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये प्रस्ताव है, प्रस्ताव के रूप में इतना जो है हमारे पास अमाउंट आएगा 3200 करोड़ रुपए, ये बात याद रखना। ये समिट कहां पर हुई थी, ये आयोजन कहां पर हुआ था, ये बेंगलुरु में हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये बात भी याद रखना, बहुत प्रचलित था, आपने करेंट्स में पढ़ा होगा, ये बहुत अच्छा मुद्दा था, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। मध्य प्रदेश में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए कोयम्बटूर, कहां पर है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में, और यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक उद्योग कार्यालय खोला जाएगा, ठीक है। किस बात को ध्यान में रखकर, निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए, निवेश अच्छे से संचालित हो पाए, इसी बात को ध्यान में रखकर कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु में जो है यहाँ पर क्या बनाया जाएगा मध्य प्रदेश का एक उद्योग, ठीक है, कार्यालय उद्योग रहेगा ये, ठीक है, याद रखना। आगे, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आप अच्छे से याद रखना कि जो मध्य प्रदेश सरकार है इसने किस वर्ष को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने की बात कही है, तो 2025 को। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये फैक्ट याद रखना कि 2025 जो है ये उद्योग वर्ष के रूप में हम मनाएंगे, ठीक है, ये फैक्ट याद रख लो। आगे, 2 मार्च 2024 को क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का उज्जैन में आयोजन किया गया। वही क्षेत्रीय उद्योग जो है, याद रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अनुसार मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है, ठीक है। डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अनुसार मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है दोस्तों, 5वें नंबर पर है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। औद्योगिक क्षेत्र का जीवीए में योगदान कितना है, 2,35,176 करोड़, इतना ज्यादा आप याद मत रखिएगा इसको। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण, निर्माण, बिजली गैस आपूर्ति आदि को शामिल किया जाता है, बेसिक सी बात है, आपको पता है।
पिछले 1.5 दशक में, ये गलत है, पिछले 15 दशक में 2007-8 से 2021-22 तक कारखानों की संख्या में औसत वार्षिक वृद्धि 3.4% तथा स्थायी पूंजी निवेश में वार्षिक औसत वृद्धि इतनी हुई। ये आप याद मत रखिएगा, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 2007-8 से कब तक ले जा रहा है 21-22 तक, इसको आप याद मत रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो मध्य प्रदेश में उद्योग की अधोसंरचना। उद्योगों की अधोसंरचना को यदि हम देखेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो यहाँ पर आप देखोगे मध्य प्रदेश में कुल 291 है, जिनमें से एमएसएमई कितने हैं दोस्तों, एमएसएमई के अंतर्गत 194 है, और डीआई पीआईपी के अंतर्गत जो है 97 औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मध्य प्रदेश में एकमात्र स्टोन पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ग्वालियर जिले में, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में एकमात्र स्टोन पार्क कहाँ मिलेगा दोस्तों, ग्वालियर जिले में, ये इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 6 ड्राई पोर्ट है। देखो, आपसे एक प्रश्न तो ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कितने ड्राई पोर्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा कितने, 6 हैं। ठीक है, अब कहाँ कहाँ है ये तो पूछेगा ही, लेकिन उससे पहले ड्राई पोर्ट क्या होते हैं ये बात थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों। ड्राई पोर्ट ये शुष्क बंदरगाह होते हैं। ठीक है, शुष्क बंदरगाह का काम क्या होता है कि जो इनके क्षेत्र में जहां पर ये ड्राई पोर्ट है, ये यहाँ से जो भी माल है उस माल को ले जाएंगे कहाँ तक, सड़क के माध्यम से, रेल परिवहन के माध्यम से समुद्री पोर्ट तक, मतलब जो हमारे बंदरगाह है उन बंदरगाहों तक सामान पहुंचाने का काम करता है कौन से, ये ड्राई पोर्ट। ये जो ड्राई पोर्ट होते हैं ये जो है सड़क तथा रेल परिवहन के माध्यम से अपना जो माल है यहाँ से लोड करते हैं और ले जाते हैं इसको समुद्री इलाकों पर, जो भी हमारे बंदरगाह है, बंदरगाह वहां पर जो है इस माल को ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मतलब बीच का जो है ये काम करते हैं। ठीक है, जो बंदरगाह है वहां तक माल पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कौन से, ये ड्राई पोर्ट। और ये ड्राई पोर्ट बड़े बड़े क्षेत्रों में रहते हैं। देखो यहाँ पर अगर देखोगे मध्य प्रदेश में 6 स्थानों पर है। अब 6 स्थान कौन कौन से हैं, टीही, अब टीही आपसे सीधा पूछ लेगा कि टीही जो है ड्राई पोर्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, आपको बताना होगा इंदौर। इसी प्रकार पीथमपुर का आपको पता है, पीथमपुर का धार है। धनड़, अब धनड़ यदि आपसे पूछ लिया तो आपको याद होना चाहिए यह कहाँ पर है, इंदौर में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे सीधा सीधा ऐसे पूछा जा सकता है कि धनड़ ड्राई पोर्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है, आपको बताना होगा इंदौर जिले में। टीही उद्योग ड्राई पोर्ट जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में है, इंदौर में। इसी प्रकार मालनपुर, ये पता है आपको, भिंड में है। मंडीदीप रायसेन में है, ये भी आपको पता है। और पवारखेड़ा नर्मदापुरम, ये भी आपको पता है। पहली बात संख्या याद रखना 6, फिर याद रखना टीही कहाँ पर है, फिर याद रखना धनड़ कहाँ पर है। ठीक है, बाकी के आपको लगभग लगभग पता है। ठीक है, 7वां ड्राई पोर्ट रीवा जिले में बनाए जाने की घोषणा की गई है। अब जो है कई बार 7वां आपको बनाया हुआ बताया जाएगा किताबों में, और कई जगह जो है 6 बताया जाएगा। आपको ये याद रखना कि जो 7वां ड्राई पोर्ट है ये अभी बना नहीं है, और ये बनाया जाएगा कहाँ पर, रीवा जिले में। ठीक है, याद रखना, इसको बनाने की घोषणा की गई है अभी। ठीक है, 7वां कहाँ पर है, रीवा में, इंपोर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा आप। चलो, अब वर्तमान में 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है दोस्तों, विशेष आर्थिक क्षेत्र। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ये मध्य प्रदेश में कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं समझाता हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते क्या है दोस्तों, पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इसमें जो है व्यापार को सुगमता से संचालित किया जा सके, अपने इनके नियम कानून बनाए जाते हैं इन क्षेत्र में। इन क्षेत्र में जो स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र जो होते हैं इनके लिए अलग से, इनके जो है व्यापार करने के लिए, वाणिज्य के लिए अलग से नियम कानून बनाए जाते हैं, ताकि ये सरलता से और सुगमता से जो है व्यापार संचालित कर सके। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन का यदि आप कॉन्सेप्ट और देखोगे दोस्तों, तो सबसे पहले आप इसको जाइएगा, इसका एक और अलग नाम जो है आप याद रखना, एक्सपोर्ट, ये बात थोड़ा सा अंदर की है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, इसको ये भी बोला जाता है। और ये पहले कॉन्सेप्ट था, और इसी का स्थान लिया है फिर किसने, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। तो राज्य में या हमारे देश में यदि हम सबसे पहले देखेंगे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के तहत जो है सबसे पहले राज्य में कहाँ पर स्थापित किया गया था इस प्रकार का जोन, तो वो गुजरात में स्थापित किया गया था। और गुजरात के भी कहाँ पर, कांडला में दोस्तों। और कांडला में कब, 1965 में। 1965 में गुजरात के कांडला में जो है इस प्रकार का जो है पहली बार एक्सपोर्ट
जिसे हम निर्यात बोल सकते हैं, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। तो यह निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है, इसी को ध्यान में रखकर जो है फिर बाद में वर्ष 2005 में जब एक नियम आया, और उस नियम में 2005 में इसका एक अधिनियम बनाया गया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक अधिनियम बनाया था 2005 में, और जिसे लागू कर दिया था दोस्तों 2006 में। और इसको लागू करने का उद्देश्य यही है कि ऐसे क्षेत्र में क्या करना दोस्तों, निर्यात को प्रोत्साहित करना, है ना, व्यापार और वाणिज्य को सुगमता से संचालित करना। इसी बात को ध्यान में रखकर इन जोन्स का निर्माण किया जाता है। और इनकी संख्या मध्य प्रदेश में कितनी दोस्तों, 6 है, ये बात भी याद रखना। शुरुआत यदि देखोगे तो पूरे देश में सबसे पहले एक्सपोर्ट या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है, इसके तहत जो है उस समय जब शुरुआत हुई थी, तो राज्य में पहली बार जो है या देश में पहली बार जो है निर्माण हुआ था कांडला में। कहाँ पर, कांडला के गुजरात के कांडला में। कब, 1965 में। तो ये कुछ अंदर की बातें हैं, आपको ये याद रखना कि मध्य प्रदेश में 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। और ये आपका एक नियम आया था 2005 में, जिसे लागू किया गया था 2006 में, ठीक है। और ये विदेशी व्यापार नीति के तहत शुरू किया गया था, है ना, ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना। चलो चलो आगे, शासकीय क्रिस्टल पार्क कहाँ मिलेगा दोस्तों, इंदौर में, और इंदौर पीथमपुर में, ठीक है। चलो, निजी, इम्पेक्ट्स, टीसीएस, इन्फोसिस, यश, ये सब निजी है, और ये सब क्या है, शासकीय। देखो 6 है, 6 में से शासकीय कितने दोस्तों, क्रिस्टल पार्क इंदौर में और पीथमपुर में, ठीक है। तो कितने हो गए, 2। बाकी इम्पेक्ट्स, टीसीएस, इन्फोसिस और यश, ये जो 4 है ये निजी है। और ये आप इस प्रकार देख रहे हो, 4 और ये 2। यदि आपसे निजी पूछे तो निजी की संख्या 4 है, शासकीय पूछे तो इनकी संख्या 2 है। टोटल मध्य प्रदेश में कितने, 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गए हैं, ठीक है। क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने हेतु राज्य में 5 जिलों में विकास केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। तो राज्य में ये याद रखना कि विकसित कितने विकास केंद्र है राज्य में, 5। और ये क्या है, ये क्षेत्रीय असंतुलन जो है इसको समाप्त करेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर इनको विकसित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ है, जैसे भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, रीवा व जबलपुर, ये सब अलग अलग रीजन है। और यहाँ पर जो है क्षेत्रीय असंतुलन, कहाँ अच्छी व्यवस्था हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, तो ऐसे में एक संतुलन बनाया जाए, इसी बात को ध्यान में रखकर ये विकसित केंद्र स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। कितने दोस्तों, इनकी संख्या 5। और 5 जिले कौन से हैं, 4 तो हमारे बड़े बड़े, आपने नाम सुना होगा, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, ये 4 तो आप सुनते ही हो, 5वां रीवा, ठीक है। तो इस प्रकार इसको आप याद रख सकते हो। यहाँ पर ये सारा बिंदु जो था दोस्तों इंपोर्टेंट था। कभी कभी आयोग जो है 2022 तक का भी डेटा पूछ लेता है, तो आप एक बार यहाँ पर अच्छे से देखिएगा दोस्तों। नीति आयोग द्वारा जारी ईपीआई 2022 में मध्य प्रदेश को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान दोस्तों, 12वां स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है, तथा भूमध्य श्रेणी में 5वां स्थान मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है, ठीक है। इंपोर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन 2022 का डेटा है, परेशान मत होइएगा, ठीक है। साथ में अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश में कितने फूड पार्क स्थापित किए गए हैं, तो कितने दोस्तों, 6 फूड पार्क। ये भी संख्या याद रखना कि राज्य में कितने फूड पार्क है, 6 फूड पार्क। अब ये कहाँ कहाँ है, देखो 6 ये है, कई जगह आपको 7 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 7 मिलेंगे, लेकिन 7वां प्रस्तावित है दोस्तों। और वह कहाँ प्रस्तावित है, ये भी देख लो, बरोड़ी। बरोड़ी कहाँ है, शिवपुरी में, ठीक है। ये प्रस्तावित है बरोड़ी में। बरोड़ी कहाँ पर है, शिवपुरी में। यदि इसको भी काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे फूड पार्क, 7। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 7। लेकिन यदि यहाँ आप देखोगे वर्तमान में 6 है, 7वां प्रस्तावित है। कौन कौन से हैं, मनेरी। अब मनेरी कहाँ है, ये याद रखना कि मनेरी फूड पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो आपको याद रखना मंडला में। इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। बोरेगांव या बोरगांव कहाँ है दोस्तों, छिंदवाड़ा। मालनपुर, ये पता है आपको, भिंड। निमरानी, खरगोन, है ना, निमरानी, इसको ऐसे याद रखना, खरगोन से, ठीक है। जग्गा खेड़ी, मंदसौर। और इसे अब मेगा फूड पार्क बनाने के रूप में भी प्रस्तावित किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन बना नहीं है। कई जगह इसको बना दिया गया है और 5 बता दिए गए हैं कि 5 फूड पार्क स्थित है। अभी ये प्रस्तावित है दोस्तों मेगा फूड पार्क के रूप में, तो ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना। बाबई, होशंगाबाद या नर्मदापुरम। तो इस प्रकार जो है हमारे पास 6 जो है यहाँ पर वर्तमान में फूड पार्क स्थित है। प्रस्तावित कौन सा है, 7वां, कहाँ पर है, बरौड़ी, ठीक है। बरौड़ी कहाँ है दोस्तों, शिवपुरी में, ठीक है। इंपोर्टेंट है, ये बात अच्छे से याद रखना। अब मध्य प्रदेश में 2 मेगा फूड पार्क भी स्थित है। अब वो कौन कौन से हैं, एक इंडस, कई जगह आपको इंडस मेगा फूड पार्क मिलेगा और कई जगह आपको सिंधु मेगा फूड पार्क मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों एक ही है। ये खरगोन में स्थित है और यह 2016 में स्थापित किया गया था। और यह प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। अवंती मेगा फूड पार्क दोस्तों ये देवास में है और यह प्रदेश का दूसरा मेगा फूड पार्क है, ठीक है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में परिधान पार्क खोला जा रहा है। आप जानते हो
सबसे ज्यादा कपड़ों के लिए अगर जो है जाना जाता है मध्य प्रदेश में, तो वो हमारा इंदौर, सबसे ज्यादा कपड़ा मिल यहीं आपको मिलेगी। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में परिधान पार्क खुले जाने की बात चल रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश के पीथमपुर में ग्रीन फील्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोला जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना, ग्रीन फील्ड वाला जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ खोला जा रहा है, धार पीथमपुर में। मध्य प्रदेश में उद्योग की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता कितनी दोस्तों, 28,000 मेगावाट, है ना। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी, ये भी याद रखना। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास केंद्र निगम की संख्या कितनी दोस्तों, 7 है। इंपोर्टेंट है, मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास केंद्रों की संख्या कितनी दोस्तों, 7 है। और वो कहाँ कहाँ है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन व सागर, है ना। 7 स्थान है, सातों स्थानों को याद रखना। मसाला पार्क की स्थापना मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में की जाएगी, ये इंपोर्टेंट है दोस्तों। मसाला पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलेगा, वो आपको छिंदवाड़ा में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैक्ट है दोस्तों जो करेंट पर है। आगे हम इनके ट्रेडिशनल सारी चीजें देखेंगे, कौन सा उद्योग कब स्थापित किया गया, कौन कौन से उद्योग है। ये वर्तमान वाली बातें इसलिए है कि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए हम इनको सीधे सीधे एक बार इनकी रफ रीडिंग अच्छे से ले सकते हैं। देखो अब इसमें आगे अपन क्या इसमें बात करेंगे दोस्तों, ये सारी बातें तो हम करेंगे, इसके बाद हम ये पूरा जो है हमारा ट्रेडिशनल वाला जो पोर्शन है इसको अच्छे से देखेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये केवल करंट वाला है, जरूरी है क्योंकि करंट से संबंधित भी यदि प्रश्न बने तो आपका कुछ छूटे नहीं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। प्लास्टिक पार्क की स्थापना मध्य प्रदेश के तामोट, तामोट कहाँ है दोस्तों, रायसेन में है। और यहाँ पर स्थापित इसे किया जा रहा है, किसे, प्लास्टिक पार्क को। तो प्लास्टिक पार्क अब मध्य प्रदेश में कहाँ मिलेगा दोस्तों, तामोट, और तामोट कहाँ पर है, रायसेन में, इंपोर्टेंट है। बहुउद्देशीय सेज मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में अवस्थित है, ये याद रखना। एकल खिड़की इन्वेस्ट पोर्टल की शुरुआत अप्रैल 2017 में की गई थी। इंदौर जिले में रत्न और ज्वेलरी पार्क प्रस्तावित है, ये बात आप जानते हो। 465 करोड़ की लागत से विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिसमें मोहासा, बावई, नर्मदापुरम में। ठीक है, ये याद रखना कौन सा है दोस्तों, विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण केंद्र। ठीक है, कहाँ पर, नर्मदापुरम में, याद रखना। केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल या पीएम मित्र का ये आप फुल फॉर्म देख रहे हो। और इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 186.70 करोड़ की लागत से प्लग एंड प्ले स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट भी है जो करेंट के हैं, जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सरकार द्वारा रतलाम एवं देवास को निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। याद रखना, रतलाम एवं देवास 2023 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इन दोनों जिलों को क्या बनाया गया दोस्तों, कैसा, निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है, ये याद रखना, इंपोर्टेंट फैक्ट है। केंद्र सरकार के रसायन उर्वरक मंत्रालय द्वारा उज्जैन के औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी में मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना की जा रही है। आपको इतना याद रखना कि मेडिकल डिवाइसेस पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित किया जा रहा है, उज्जैन जिले में। ये फैक्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये कुछ रिपोर्ट्स है दोस्तों 2021-22 की, वैसे यहाँ तक तो पूछेगा नहीं, लेकिन देख लो किसके द्वारा इसे जारी किया गया है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित लॉजिस्टिक प्रक्रिया की सुलभता वार्षिक रैंकिंग 2021 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है दोस्तों, 17 क्रमांक का। तो लीड्स में मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, 17, 2021 के अनुसार मैं बता रहा हूं। और यदि 2022 में आप देखोगे यहाँ पर लीड्स 2022 रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को लैंड लॉक क्लस्टर, कौन सा दोस्तों, लैंड लॉक्ड क्लस्टर में फास्ट मूवर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कौन से में, फास्ट मूवर, ये याद रखना। वैसे इतना अंदर और इतना पुराना जो है करंट अफेयर पूछता नहीं, लेकिन कभी कभी आयोग पूछ भी लेता है, तो इस बात को आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलो, हमारा करंट वाला जो सारा बिंदु थे हमने अच्छे से देख लिए, जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं थी। अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या है, एक बार सारा जो है जितना भी उद्योग जहां से प्रश्न बने हैं, बनने की संभावना है, कौन सा उद्योग कहाँ पर है, ये सारे आयाम यहाँ पर अच्छे से कवर कर लेंगे। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। देखो, ये मध्य प्रदेश के उद्योग है, जिसमें हम कृषि आधारित उद्योग ये देख लेंगे, फिर खनिज आधारित उद्योग ये सारे देख लेंगे, फिर वन आधारित उद्योग देख लेंगे। तो इस प्रकार हम यदि ये सारे उद्योग एक साथ देख लेंगे तो हमारा ये मध्य प्रदेश में उद्योग वाला जो है टॉपिक पूरा कंप्लीट यहाँ पर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलो अब शुरुआत करते हैं कृषि आधारित उद्योग की। तो कृषि आधारित उद्योग में सबसे पहले आएगा चीनी उद्योग। पहले तो आप ये देख लीजिए इनके अंतर्गत कौन कौन से उद्योग आते हैं। तो देखो, कृषि आधारित उद्योग में आपके चीनी उद्योग,
कपड़ा उद्योग, तेल उद्योग, रेशम उद्योग व दलहन उद्योग, ये सारे कृषि पर आधारित है, कृषि पर निर्भर है। तो इस प्रकार ये सारे उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग कहलाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे खनिज आधारित उद्योग में सीमेंट, कोयला, हीरा, तांबा, लोहा, ग्रेफाइट, उर्वरक, ये सारे हमारे खनिज आधारित उद्योग है। और यहाँ पर वन आधारित उद्योग में कागज, बीड़ी, दिया सलाई, लाख उद्योग, कत्था, फर्नीचर, ये सारे हमारे वन आधारित उद्योग है। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं हम कृषि आधारित उद्योग से। तो देखो वर्तमान में चीनी उद्योग की अगर मैं बात करूं तो इनकी कितनी मिलें हैं राज्य में? 26 मिलें। ठीक है, और मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल कौन सी थी दोस्तों? जावरा शुगर मिल, और ये रतलाम में स्थित है और इसे 1934 में स्थापित किया गया था। ऐसे फैक्ट बनते हैं आपके सामने एग्जाम में कि मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल कहां पर स्थापित की गई थी, कब स्थापित की गई थी और उसका नाम क्या है। आप इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, इनको आप अच्छे से देखिएगा। कई बार हम बहुत ज्यादा बेहतर और गहराई में पढ़ने के लिए जाते जरूर है, लेकिन सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी हमसे फिर वहां पर बनते नहीं है। ये बात अच्छे से याद रखना, कुछ जो छोटी छोटी बातें हैं उनको आप अच्छे से यहाँ पर याद रखना, इसके बाद आप जाना गहराइयों में तो वो अलग समझा जाएगा, लेकिन पहले ये छोटी छोटी बेसिक सी बातें अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलो, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल दोस्तों बरलाई, यह सबसे बड़ी है। ठीक है, और पहली तो मैंने बता दी है, तो ये बरलाई में है। और बरलाई कहाँ है दोस्तों? मालवा मिल में। मालवा मिल कहाँ पर है दोस्तों? इंदौर में। ठीक है, ये बात याद रखना। भोपाल शुगर मिल, भोपाल शुगर मिल के नाम से जो हमें शुगर मिल मिलती है वो कहाँ मिलती है दोस्तों? सीहोर में मिलती है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना कि भोपाल शुगर मिल कहाँ है? सीहोर में। शक्ति शुगर मिल कहाँ है दोस्तों? नरसिंहपुर में, नरसिंहपुर के गाडरवाला में। ठीक है, सेठ गोविंद दास शुगर मिल मिलेगी आपको उज्जैन में। जीवाजी शुगर मिल जो है दलोदा में मिलेगी, और दलोदा कहाँ पर है दोस्तों? मंदसौर में, है ना। पीताम्बर शुगर मिल जो है यह दतिया में स्थित है और इसे 2017 में स्थापित किया गया था, और यह सबसे नवीन चीनी मिल है। ठीक है, ये याद रखना। मुंबई स्थित डोलेक्स इंडस्ट्री द्वारा रेहली, और रेहली कहाँ मिलेगा? सागर में। तो इस इंडस्ट्रीज द्वारा सागर में नवीन चीनी मिल स्थापित की जाएगी। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहली और सबसे बड़ी ये याद रखना पड़ेगा आपको। आगे बात करते हैं कपड़ा उद्योग की। यदि कपड़ा उद्योग की बात करो तो मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है कपड़ा उद्योग में। ठीक है, पहला कौन सा दोस्तों? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कपड़े के उत्पादन में जो है या कपड़ा उद्योग में महाराष्ट्र जो है पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है दोस्तों गुजरात, और मध्य प्रदेश का स्थान आता है तीसरे नंबर पर। एक बात ये भी याद रखना कि कपड़े के उद्योगों के मामले में मध्य प्रदेश जो है तीसरे नंबर पर है। पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा हमारा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की पहली कपड़ा मिल जो है दोस्तों तापी कपड़ा मिल है। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। कब शुरू की गई थी दोस्तों? 1906-07 में। कहां पर? बुरहानपुर जिले में इसे स्थापित किया गया था। तो बुरहानपुर जिला भी याद रखना, तापी कपड़ा मिल भी याद रखना, और 1906-07 भी याद रखना इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाना मालवा यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड 1907 में इंदौर में स्थापित किया गया था। ठीक है, प्रदेश में 513 सूती कपड़े के कारखाने कार्यरत है। प्रदेश में सूती कपड़े के अधिक कारखाने पश्चिमी भाग में केंद्रित है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य में सूती कपड़े के जो सर्वाधिक कारखाने हैं वो किस साइड है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में जो है राज्य के सर्वाधिक सूती कपड़े जो है उत्पादित किए जाते हैं, या वहां पर कपड़े के ज्यादा उद्योग है, तो वो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, मालवा वाला रीजन। ठीक है, ये याद रखना। और प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा मिल कौन सी दोस्तों? मालवा कपड़ा मिल है, और ये कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। ठीक है, याद होगा आपको ये तो। इंदौर को मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर एवं मिनी बॉम्बे कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है और यहाँ पर कपड़ों के लिए ही इसको जाना जाता है। ठीक है, चलो ये बात याद रखना। आगे कल्याण कॉटन मिल कहाँ मिलेगी दोस्तों? इंदौर में मिलेगी, और ये 1934-35 में स्थापित की गई थी। हीरा कपड़ा मिल आपको मिलेगी उज्जैन में, और यह भी 1934-35 में स्थापित की गई थी। स्वदेशी कपड़ा मिल इंदौर में मिलेगी, और यह भी 1928-29 में स्थापित की गई थी। ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना। ये डेट चाहे याद रहे ना रहे दोस्तों, आपको ये याद रखना कि कल्याण कॉटन मिल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इंदौर में। हीरा कपड़ा मिल जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उज्जैन में। स्वदेशी कपड़ा मिल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इंदौर जिले में। इसी प्रकार दोस्तों द न्यू भोपाल टेक्सटाइल कहाँ मिलेगी? भोपाल में, जो 1938-39 में स्थापित की गई थी। कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सटेंशन एक्सट्रैक्शन प्लांट लिमिटेड, देखो ये याद रखना, कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट, ये कहाँ मिलेगा दोस्तों? आपको उज्जैन में मिलेगा, और ये 1936 यह 1963-64 में स्थापित किया गया था। ये फैक्ट भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं कृषि आधारित उद्योगों में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा तेल है।
ठीक है, अभी वही चल रहा है कृषि आधारित उद्योगी। तो तीसरा हमारा उद्योग है दोस्तों तेल उद्योग। महाकौशल सोया प्लांट कहाँ मिलेगा दोस्तों? जबलपुर में। राज्य में सोयाबीन से तेल निकालने का कारखाना सिवनी में है। ठीक है, तो सोयाबीन से तेल निकालने का कारखाना मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सिवनी में है, याद रखिएगा। राज्य में सोयाबीन से बिस्किट बनाने का कारखाना मिलेगा भोपाल में, और सोयाबीन से तेल निकालने का कारखाना मिलेगा सिवनी में, याद रखना। प्राकृतिक घी कारखाना विदिशा। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में है ना, ये याद रखना कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ है? उज्जैन में है। और देश का सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन कारखाना मिलेगा सिवनी में। तो ये सहकारी सोयाबीन कारखाना की बात कर रहा है, और ये सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना की बात कर रहा है। ठीक है, सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल कहाँ मिलेगी दोस्तों? मुरैना, और मुरैना को सरसों के लिए जाना जाता है। तो ये बात आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, आगे रेशम उद्योगों की अगर बात करें तो कृत्रिम रेशे से कपड़े बनाने का उद्योग सर्वप्रथम 1949-50 में ग्वालियर में स्थापित किया गया था। तो कपड़े बनाने का सबसे पहले जो है कृत्रिम रेशे से कपड़ा बनाने का उद्योग कहाँ पर? ग्वालियर में स्थापित किया गया था 1949-50 में, याद रखना। 1984 में मध्य प्रदेश में रेशम निगम की स्थापना की गई थी। तो रेशम या सिल्क निगम की स्थापना राज्य में कब की गई थी? 1984 में। ये फैक्ट भी इंपोर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। रेशम उद्योग मंडला, सिवनी, बैतूल में विकसित किए गए हैं। नोट नोट करके कुछ लिखा है, इस बात को देखिएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले को रेशम उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश के लखनऊ की संज्ञा दी जाती है। तो मध्य प्रदेश का लखनऊ कौन सा जिला कहलाता है दोस्तों? हमारा सिवनी। और किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कृत्रिम रेशा उद्योग है नागदा। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कृत्रिम रेशम का जो है उद्योग कहां पर मिलेगा? नागदा में मिलेगा। और नागदा कहाँ है? उज्जैन में मिलेगा। ठीक है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के लगभग 44 जिलों में रेशम उद्योग की गतिविधियां संचालित हो रही है। ठीक है, इंपोर्टेंट नहीं है। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में देश का एकमात्र सिल्क टेक पार्क, ये याद रखना कि राज्य में पंचमढ़ी में जो है देश का पहला और एकमात्र जो है सिल्क टेक पार्क स्थापित किया गया है, और यह सभी 4 प्रकार के रेशम का प्रचार करेगा। देखो, अब ये प्रचार करने वाला जो पार्क है सिल्क पार्क, ये है कौन कौन से जो सिल्क है उनका प्रचार प्रसार करेगा? तो यह है सहतूत, ये एक रेशम की जो है क्या है? क्वालिटी है दोस्तों, प्रकार है उसके। ये रेशम रेशम के जो है सहतूत, एरी, टसर और कोरल, ये याद रखना। ये जो है क्या है दोस्तों? प्रकार है रेशम के, जो हमारे पंचमढ़ी में जो है इसके लिए एक पार्क बनाया गया है, टेक पार्क। वहां पर जो है इन सभी जो है रेशम का क्या किया जाएगा? प्रचार किया जाएगा। और ये देश का और हमारे राज्य का पहला ऐसा क्या है दोस्तों? टेक पार्क है। ठीक है, याद रखना। चलो आगे, दलहन उद्योग की अगर मैं बात करूं तो कुल दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। दलहन उत्पादन में हम पहले नंबर पर है, ये आप जानते हो। खेड़ी दाल उद्योग होशंगाबाद, पिपरिया दाल उद्योग भी होशंगाबाद, सीहोर दाल उद्योग सीहोर। ये तो बेसिक सी बात है, सारी आपको पता है, बस ये याद रखना कि बनखेड़ी दाल उद्योग कहाँ है? होशंगाबाद में। बाकी पिपरिया, आप पिपरिया से समझ जाओगे कि होशंगाबाद है, और सीहोर से भी समझ जाओगे कि ये सीहोर में है। ठीक है, सीमेंट उद्योग की अगर मैं बात करूं, खनिज आधारित उद्योग में अगर हम आते हैं तो सबसे पहले हम सीमेंट उद्योग को देखते हैं। सीमेंट उद्योग मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट उद्योग जो है दोस्तों बानमोर में है। और बानमोर कहाँ पर है? मुरैना में। और इसे कब स्थापित किया गया था? 1922-23 में इसको स्थापित किया गया था। इसे एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी एसीसी जो है, इसके द्वारा जो है इसे गठित किया गया था। और वर्तमान में यह क्या है दोस्तों? बंद है। ये बात भी याद रखना, ये बंद है, लेकिन इसे एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी द्वारा जो है स्थापित किया गया था। कब? 1922-23 में। कहां पर? बानमोर में। और बानमोर कहाँ है? मुरैना में। ठीक है, एसीसी सीमेंट फैक्ट्री भी जो है हमारे राज्य में, वो कहां पर दोस्तों? कटनी में, कटनी के केमूर में। और इसे 1923-24 में स्थापित किया गया था। नीमच सीमेंट उद्योग मंदसौर में स्थित है। देखो, ऐसे फैक्ट आते हैं तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि नीमच सीमेंट उद्योग कहाँ स्थित है? मंदसौर में। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन सतना जिले में होता है। ये याद रखना कि राज्य में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? सतना में होता है। ठीक है, और मेहर सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है? मेहर सतना में 1981 में इसको स्थापित किया गया था। अब मेहर जो है अलग जिला बन गया है, ये बात आप याद रखना। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा समझ लेना। ठीक है, नीमच सीमेंट उद्योग जो है ये मंदसौर में हमने देख लिया है। जेपी सीमेंट रीवा में मिलेगा। बिरला फैक्ट्री सीमेंट सतना है ना। हाइडलबर्ग या माइसेम सीमेंट जो है यह दमोह में।
और अल्ट्राटेक सीमेंट यूनिट जो है पन्ना में प्रस्तावित है। तो इस प्रकार सीमेंट के कुछ उद्योग है जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, इन्हें आप अच्छे से याद रख लेना। हीरा उद्योग की अगर मैं बात करूं तो देश में मध्य प्रदेश एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है, ये सब हम जानते हैं और हमारे लिए यह गर्व की बात है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कुड़प्पा की चट्टान में हीरे प्रमुखता से पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों? कुड़प्पा की चट्टानों से। कुड़प्पा की चट्टानों से हमें हीरा जो है प्राप्त होता है और देश में मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर हीरे का उत्पादन किया जाता है। ये बात अच्छे से याद रखना। पन्ना में हीरे का उत्खनन एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है। ये याद रखना, एनएमडीसी जो है इसी के द्वारा जो है पन्ना में हीरे का उत्खनन किया जा रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश के छतरपुर व पन्ना जिले में हीरे का उत्खनन ऑस्ट्रेलिया व ब्रिटेन की रियो टिंटो कंपनी द्वारा किया जाता है। और यह यदि हम छतरपुर व पन्ना जिले में हीरे का उत्खनन और देखें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की एक कंपनी है रियो टिंटो, और इसी रियो टिंटो कंपनी द्वारा जो है यहाँ पर क्या किया जा रहा है? उत्खनन किया जा रहा है ना। ये बात भी आप याद रखिएगा, दोनों बात इंपोर्टेंट है। चलो आगे, लोहा उद्योग की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में भेल की स्थापना नवंबर 1964 में भोपाल में की गई थी। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। पिछली बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है ना, ब्रिटेन के सहयोग से 1964 में भोपाल में जो है भेल की स्थापना की गई है, ये याद रखना। और यहाँ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, विद्युत मोटर आदि भारी उपकरण बनाए जाते हैं, है ना। और भेल कंपनी 2013 में महारत्न कंपनी का इसे दर्जा प्राप्त हुआ है, ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तांबा उद्योग की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में मलाजखंड कहाँ है दोस्तों? बालाघाट में। और यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थापित की गई है ना। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एचसीएल जो है मलाजखंड बालाघाट में स्थापित की गई है। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों, कोयला उद्योग। कोयला, यहाँ पर देखोगे मध्य प्रदेश चूंकि गोंडवाना लैंड का भाग है इसलिए यहाँ कोयला उद्योग का विकास हुआ है। मध्य प्रदेश क्षेत्र में एनसीएल, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड सिंगरौली व पेंच घाटी क्षेत्र छिंदवाड़ा में डब्ल्यूसीएल वेस्टर्न कोल फील्ड नागपुर द्वारा जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। कहाँ कहाँ एक बार और देखना, देखो गोंडवाना लैंड का भाग है मध्य प्रदेश, इसलिए यहाँ पर किसका निर्माण होता है? कोयले का। ठीक है, और इसलिए यहाँ कोयले का क्या हुआ है दोस्तों? विकास हुआ है और यहाँ पर कोयले की अधिकता है ना। अब यदि आप देखोगे मध्य भारत क्षेत्र में तो मध्य भारत क्षेत्र में एनसीएल, जिसे हम नॉर्दर्न कोल लिमिटेड के रूप में जानते हैं, सिंगरौली द्वारा जो है यहाँ काम किया जाता है मध्य भारत क्षेत्र में। और पेंच घाटी क्षेत्र, यहाँ पर भी कोयला मिलता है जो छिंदवाड़ा में है। और यहाँ पर वेस्टर्न कोल फील्ड जो नागपुर में स्थित है, इसके द्वारा जो है यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। दोनों इंपोर्टेंट है कि कौन कहाँ पर किस प्रकार कार्य कर रहा है, ये बात अच्छे से याद रखना। ग्रेफाइट उद्योग की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ग्रेफाइट के भंडार पाए जाते हैं। कहां पर? बैतूल में। याद रखना, बैतूल दोस्तों ग्रेफाइट के लिए जाना जाता है, इंपोर्टेंट है ये फैक्ट भी। हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट जो है यह मंडीदीप कहाँ है? रायसेन में, और यहाँ पर इसका कारखाना स्थित है। ये बात आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं उर्वरक। और यहाँ पर उर्वरक के लिए प्रश्न बना था पिछली बार दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। देखो रॉक फॉस्फेट, सीधा सीधा प्रश्न बनाया गया था दोस्तों कि जो उर्वरक का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो रॉक फॉस्फेट। पिछली बार पीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था यह प्रश्न। तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है जिससे उर्वरक का निर्माण किया जाता है। ठीक है, याद रखना, पिछली बार ये प्रश्न बना था 2024 के प्रीलिम्स में। मध्य प्रदेश के गुना जिले के विजयपुर में इसका कारखाना एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा जो है यहाँ इसका कारखाना यह स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के गुना जिले में। गुना में भी कहाँ पर? विजयपुर में। उर्वरक के लिए, उर्वरक उद्योग का एक क्या है दोस्तों? कारखाना स्थित है ना। यह किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? यह अमेरिका व इटली के सहयोग से स्थापित किया गया है। ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अब कुछ कृषि से संबंधित अन्य उद्योग जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, देखो दाल मिले कहाँ कहाँ है दोस्तों? इंदौर, उज्जैन, भोपाल, सागर। ठीक है, चावल की मिलें कहाँ मिलेगी? इंदौर, भोपाल, जबलपुर एवं रीवा। ऑयल मिल जो है ये मुरैना में मिलेगी, आप इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ऑयल मिल मध्य प्रदेश में कहाँ मिलेगी दोस्तों? मुरैना में। सरसों तेल की ये जो ऑयल मिल है मुख्य रूप से सरसों तेल के लिए। एक्स्ट्रा बोर्ड मिले जो है ये कहाँ है दोस्तों? शाजापुर में। ये और ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों फैक्ट को अच्छे से याद रखना। ऑयल मिल और स्ट्रा बोर्ड मिल ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑयल मिल जो है ये मुरैना में है, ठीक है, और स्ट्रा बोर्ड मिल जो है ये कहाँ है दोस्तों? शाजापुर में। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों बात आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लेना। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश में कृषि आधारित संयंत्र। देखो थोड़ा सा स्लाइड में ऊपर नीचे हो गया है। देखो होना क्या था,
यहाँ पर हम खनिज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और खनिज, और इससे पहले हमने कौन से देखे थे दोस्तों, कृषि आधारित। ये जो है हमने कृषि आधारित उद्योग देखे थे। तो कृषि आधारित उद्योग के बाद ही ये आने थे, लेकिन स्लाइड जो है ये ऊपर नीचे हो गई। तो आप बस कंटिन्यू कर लीजिएगा कि जो है कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से, संयंत्र कौन कौन से और कहाँ कहाँ पर स्थित है ना। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने वापस आपको समझा दिया है। डेयरी फार्म की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो ये बाबई में है। बाबई कहाँ है, नर्मदापुरम में, ठीक है। फल संवर्धन इकाई मध्य प्रदेश में कहाँ है दोस्तों, भोपाल में। कीटनाशक संयंत्र कहाँ मिलेगा, बीना में। जीवाणु खाद संयंत्र भोपाल में। पोषण आहार आहार संयंत्र धार में है, इंपोर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। दानेदार मिश्रित खाद संयंत्र आपको मिलेगा नर्मदापुरम में। तेल एवं पशु आहार संयंत्र मिलेगा कहां पर दोस्तों, मुरैना में। ये कुछ फैक्ट इंपोर्टेंट है, ये बात आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। खनिज आधारित अन्य उद्योग की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर मिट्टी के बर्तन जो है, अब ये आ गए हैं खनिज आधारित उद्योग, ठीक है। अभी हमने कृषि आधारित उद्योग देख लिया, अब हम खनिज आधारित उद्योग देख लेते हैं एक बार। तो मिट्टी के बर्तन जो है ये कहाँ पर इनके उद्योग है, उज्जैन और ग्वालियर में ये मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं यहाँ पर। गलन रोधी ईंटों की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो कटनी, रतलाम और जबलपुर, यहाँ पर गलन रोधी ईंटें जो है निर्मित की जाती है यहाँ के उद्योगों में। कास्टिक सोडा की अगर बात करोगे तो रतलाम, शहडोल और खंडवा इस क्षेत्र में जो है कास्टिक सोडा के जो है यहाँ पर उद्योग है। और ये यहाँ पर इस प्रकार के जो है निर्मित किए जाते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है। कहाँ कहाँ, रतलाम, शहडोल और खंडवा में। मार्बल कटनी के लिए, चूना कटनी के लिए, ये दोनों आप जानते हो। ग्रेनाइट कटिंग एवं पॉलिश, ये दतिया के लिए है दोस्तों। पेंसिल एवं स्लेट कहाँ बनाई जाती है, मंदसौर में। फ्लैग स्टोन कटिंग एवं पॉलिश जो है यह शिवपुरी, ग्वालियर एवं विदिशा के क्षेत्र में बनाई जाती है, ठीक है, की जाती है। एस्बेस्टस सीमेंट की चादरें कहाँ निर्मित की जाती है दोस्तों, कटनी में की जाती है, ठीक है, ये बात याद रखना, कटनी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये सारे फैक्ट जो है खनिज आधारित उद्योग है, इनको आप अच्छे से याद रखने ला, यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे बन सकते हैं। चलो आगे दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है जो इस स्लाइड में मेंशन किया है, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं खनिज से संबंधित। और ये खनिज का जो सर्वेक्षण है, ये आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। और ये भारतीय खान ब्यूरो 2022-23 के अंतिम आंकड़े हैं, आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस स्लाइड को भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। देखो दोस्तों, अगर आप खनिज की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम खनिज देखेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे उत्पादन में किस मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, ठीक है। हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में सारी चीजें देखेंगे। तो देखो, हीरा के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, ठीक है। तांबा के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। और मैग्नीज के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश क्या है दोस्तों, पहले नंबर पर है। एक बात आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, इन तीनों के मामले में हम क्या है, पहले नंबर पर है, ठीक है। किस किस के मामले में, तांबा, हीरा, मैग्नीज। फिर बात करते हैं रॉक फॉस्फेट की, तो यहाँ पर हमारा स्थान कौन सा है दोस्तों, उत्पादन में दूसरा स्थान है। यदि चूना पत्थर की बात करेंगे, तो चूना पत्थर में हमारा स्थान है तीसरा। याद रखना, रॉक फॉस्फेट में दूसरा है और चूना पत्थर में तीसरा है। और इन तीन खनिज में हम पहले नंबर पर है, हीरा, तांबा, मैग्नीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोयला की अगर बात करूं, कई बार क्वेश्चन आया है, तो इसके उत्पादन में हम कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। लौह अयस्क के उत्पादन में हम छठवें स्थान पर है। और बॉक्साइट के उत्पादन में भी हम छठवें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, यहाँ से सीधे सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं वन आधारित उद्योगों की अब। तो वन आधारित उद्योगों में क्या क्या है दोस्तों, एक बार अच्छे से इनको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले लकड़ी की बात करते हैं, लकड़ी उद्योग की। तो मध्य प्रदेश का पहला प्लाईवुड बनाने का कारखाना कहाँ है दोस्तों, इटारसी में। कब है, 1964 में, यहाँ प्लाईवुड बनाने का कारखाना है। इटारसी का नाम ही, आप अगर आप इसके अतीत की ओर जाओगे दोस्तों, तो इसका पुराना नाम हुआ करता था ईंट और रस्सी। अगर आप इसको तोड़ोगे इटारसी को, तो यहाँ पर ईंट और रस्सी मिलेगा। क्यों, क्योंकि ईंट के यहाँ पर सर्वाधिक उद्योग हुआ करते थे, रस्सी के यहाँ पर सर्वाधिक उद्योग हुआ करते थे, और ये केंद्र हुआ करता था ईंट और रस्सियों का। और इसी बात को ध्यान में रखकर यदि आप इसका नाम देखोगे, तो इसका नाम फिर रखा गया है इटारसी। ये ऐतिहासिक रूप से भी आप यदि आप थोड़ा समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो 1964 में पहला प्लाईवुड बनाने का कारखाना यहाँ पर स्थित किया गया था, ठीक है। चलो, मध्य प्रदेश में लकड़ी चीरने का कारखाना कहाँ है दोस्तों, जबलपुर में। ये कितनी बार पूछा गया है कि लकड़ी चीरने का कारखाना जबलपुर, ये भी बात यहाँ पर याद रखना। मध्य प्रदेश का वन विकास निगम के द्वारा इटारसी में नर्मदा वुड प्रोडक्ट की स्थापना की गई। किसके, मध्य प्रदेश वन विकास निगम के द्वारा इटारसी में, कहा दोस्तों, इटारसी में नर्मदा वुड प्रोडक्ट। तो नर्मदा वुड प्रोडक्ट जो है आपको कहाँ मिलेगा, इटारसी में, ठीक है, ये बात याद रखना। और यह जो है नर्मदापुरम में है, और इसकी स्थापना मध्य प्रदेश वन विकास निगम के द्वारा की गई है ना।
मध्य प्रदेश में लकड़ी चीरने के 113 कारखाने हैं, इंपोर्टेंट नहीं है, इस बात को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। आगे बात करते हैं कागज उद्योग की दोस्तों। मध्य प्रदेश में पहला नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना नेपा नगर में है ना। और नेपा नगर कहाँ है? बुरहानपुर में, ये जानते हो आप। और कब स्टैब्लिश किया गया था? 1948-49 में, ठीक है। सिक्योरिटी पेपर मिल की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ मिलेगी दोस्तों? होशंगाबाद में। कब स्टैब्लिश किया गया था? 1967-68 में। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पर स्थापित किया गया था। बैंक नोट प्रेस की अगर मैं बात करूंगा तो देवास में 1974 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, ये बात भी याद रखिएगा। चलो, साधारण कागज बनाने का कारखाना ओरिएंटल पेपर मिल जो अमलाई में है दोस्तों, शहडोल में, और यहाँ पर इसे स्थापित किया गया था। कब? 1948-49 में, ठीक है। और महीन पेपर बनाने का कारखाना कहाँ पर है दोस्तों? इंदौर में, है ना। टिश्यू पेपर जो है सबसे ज्यादा समोसे, कचौरी, पानी पतासे और इनमें जो है यूज होता ही है, सैंडविच वगैरह में महीन पेपर। तो और हमारा इंदौर तो खाने के मामले में पहले नंबर पर है ही, तो यहाँ पर सर्वाधिक आपको महीन पेपर बनाने के कारखाने मिलेंगे, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। चलो, बीड़ी उद्योग की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश को तेंदुपत्ता के अधिकता के कारण तेंदुपत्ता राज्य की संज्ञा दी जाती है, ये जानते हो। हमारे राज्य को तेंदुपत्ता राज्य की संज्ञा भी दी जाती है। यहाँ पर सर्वाधिक रूप से तेंदुपत्ता की क्या है? निर्माण किया जाता है, बीड़ी बनाने में जिसका उपयोग होता है, जिस तेंदुपत्ते का। तो ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता की अधिकता के कारण यहाँ बीड़ी उद्योग का भी निर्माण अच्छे से हो रहा है। और सर्वाधिक बीड़ी निर्माण की अगर बात करूं, सर्वाधिक बीड़ी उद्योग की अगर मैं बात करूं तो कहाँ मिलेंगे? जबलपुर में। और हिंद फिल्टर सिगरेट कारखाना जो है ये कहाँ मिलेगा दोस्तों? देवास में। तो हिंद फिल्टर सिगरेट कारखाना देवास में, और सर्वाधिक बीड़ी उद्योग कहाँ मिलेंगे? जबलपुर में, ठीक है। ये बात दोनों है इंपॉर्टेंट, और दोनों को याद रखना। दिया सलाई माचिस उद्योग। दिया सलाई अगर समझ में नहीं आए तो माचिस जो है, माचिस की तीलियां बनाने का जो काम है उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। तो ये सर्वाधिक जो है इसके उद्योग कहाँ मिलेंगे? ग्वालियर में। और इसमें शीशम की लकड़ी व रेड फास्फोरस का उपयोग किया जाता है ना। शीशम की लकड़ी होती है, और फिर जो है ऊपर जो है हम ये जो रेड फास्फोरस का लेप लगाते हैं, और फिर माचिस हम जलाते हैं, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये बात भी। आगे लाख उद्योग की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो लेसीफर लक्का कीट की सहायता से लाख उत्पादन किया जाता है। पहली बात तो लाख का उत्पादन किसकी सहायता से किया जाता है? लेसीफर लक्का नामक एक कीट होता है, उसी के माध्यम से हम लाख निर्मित करते हैं, ठीक है। और फिर इसका जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास लाख प्राप्त होता है, और फिर चूड़िया बनाते हैं, ठीक है। लाख आप जानते हो दोस्तों, चूड़ियों के निर्माण में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। चूड़ी इससे बनती है, लाख से। और ये बनती किससे? एक कीट से। उस कीट का नाम क्या है? लेसीफर लक्का कीट, ठीक है। और यह लाख बनाने का सहकारी कारखाना हमारे राज्य में कहाँ पर है दोस्तों? उमरिया में है। और लाख का उपयोग चूड़ी उद्योग में किया जाता है, ये बात हमने आगे कर ली है। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों, कत्था उद्योग। मध्य प्रदेश में कत्था उद्योग मुरैना, शिवपुरी व ग्वालियर में स्थित है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कत्था बनाने का कारखाना कहाँ मिलेगा दोस्तों? बानमोर में। और बानमोर कहाँ है? मुरैना में है। ये फैक्ट भी आपको पता है। चलो आगे बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कितनी ही बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आप इसको एक बार और मोटा मोटा देख लीजिए, जल्दी जल्दी आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। देखो, छाता उद्योग कहाँ है दोस्तों? मऊ में। मऊ कहाँ है? इंदौर में। बैतूल में घड़ी, एचएमटी कंपनी की जो घड़ी है वो कहाँ बनाई जाती है? बैतूल में, ठीक है, ये याद रखना। गुना में साइकिल उद्योग स्थित है। साइकिल उद्योग कहाँ पर स्थित है राज्य में? गुना जिले में, ठीक है। पीथमपुर में ऑटोमोबाइल उद्योग, जो भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है हमारा पीथमपुर, यहाँ पर स्थित है। तो पीथमपुर में ऑटोमोबाइल उद्योग स्थित है, ये बात याद रखना। और पीथमपुर को हम भारत का डेट्रॉइट कहते हैं, ठीक है। दतिया, दमोह, टीकमगढ़ में पीतल उद्योग स्थित है। कहाँ कहाँ दोस्तों? दतिया में, दमोह में व टीकमगढ़ में पीतल उद्योग स्थित है, ये बात याद रखिएगा। देवास में चमड़ा उद्योग स्थित है। ग्वालियर में एल्यूमिनियम उद्योग जो सेल द्वारा प्रस्तावित है, ये बात याद रखना कि ग्वालियर में एल्यूमिनियम उद्योग स्थित है। कई बच्चे जबलपुर को लेकर परेशान हो रहे हैं, याद रखना ये ग्वालियर ही है और ये सेल द्वारा प्रस्तावित है, ठीक है। इंपोर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण उद्योग। और अन्य महत्वपूर्ण उद्योग में देखेंगे पीलू खेड़ी। पीलू खेड़ी कहाँ मिलेगा दोस्तों? आपको राजगढ़ में। और यहाँ पर कोका कोला प्लांट प्रस्तावित है। और यदि आप बैतूल की बात करोगे तो बैतूल को हमने देख लिया है कि यहाँ पर जो है एचएमटी घड़ी का उद्योग स्थित है। मोहासा कहाँ है दोस्तों? बाबई में। और बाबई कहाँ है? होशंगाबाद में। तो मोहासा में भी कोका कोला का 750 करोड़ की लागत का एक प्लांट जो है स्थित है, ये बात याद रखना। मंदसौर में स्लेट उद्योग स्थित है। स्लेट उद्योग याद रखना कहाँ पर है राज्य में? मंदसौर जिले में, ठीक है। मक्सी, मक्सी की अगर बात करोगे दोस्तों शाजापुर में स्थित है यह। और यहाँ पर डाबर का प्लांट स्थित है, ठीक है। बिना तेल रिफाइनरी ओमान की सहायता से आगासोद गांव सागर में स्थापित की गई है। कब? वर्ष 2011 में। ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से
याद रखिएगा। चलो आगे एक इंपॉर्टेंट बिंदु है, यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। ये जो है पूरी चार्ट इसीलिए बनाया गया है कि यह कोर है दोस्तों एमपी के उद्योग का। जो एमपी का उद्योग हम पढ़ रहे हैं वहां से इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो कहाँ कहाँ संस्थाएं हैं, उनका मुख्यालय कहाँ है और उनकी स्थापना कब हुई है, बस आपको ये अच्छे से एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बने हैं इससे पहले भी और आगे भी प्रश्न बनने की संभावना है। मध्य प्रदेश वित्त निगम की अगर मैं बात करूंगा तो वित्त निगम जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है, ये बात आप जानते हो। और ये 1995 में 1955 में स्टैब्लिश इसको किया गया था, ये बात याद रखना। आगे मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, ठीक है, ये कहाँ है दोस्तों, भोपाल में है। ये 1960-61 में स्थापित किया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, यह भी कहाँ है दोस्तों, भोपाल में है और ये 1961 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉर्पोरेशन भोपाल में स्थित है, 1962 में इसे भी स्टैब्लिश किया गया है, ये भी बात याद रखना। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना भोपाल में की गई थी दोस्तों, कब, 1965 में। इसी प्रकार मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम जो है यह भोपाल में मिलेगा, 1969 में इसे स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, यह भी भोपाल में है और यह भी 1969 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अब कुछ इंपोर्टेंट डेट्स याद रखना कि मध्य प्रदेश हस्तशिल्प मंडल की स्थापना कब की गई थी, 1972 में। कहाँ की गई थी, भोपाल में। मध्य प्रदेश उद्योग निगम जो है यह 1970 में स्टैब्लिश किया गया है और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, इंदौर में। इसी प्रकार मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, कहाँ है दोस्तों, भोपाल में इसका मुख्यालय है और ये 1976 में इसे स्टैब्लिश किया गया। इसी प्रकार मध्य प्रदेश निर्यात निगम भोपाल में है, 1977 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। मध्य प्रदेश चर्म विकास निगम का मुख्यालय आपको भोपाल में मिलेगा, 1981 में इसे स्टैब्लिश किया गया। इसी प्रकार मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम भोपाल में जो है इसका मुख्यालय है और 1981 में इसे स्टैब्लिश किया गया। यहाँ पर मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो 1987 में इसे स्टैब्लिश किया गया और यह जो है कहाँ पर है, इसका मुख्यालय भोपाल में। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने हैं और आगे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इस चार्ट को अच्छे से यहाँ पर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो कोच फैक्ट्री की अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले, तो कोच फैक्ट्री आपको कहाँ मिलेगी दोस्तों, निशातपुरा में। और निशातपुरा कहाँ है, भोपाल में, है ना। और भोपाल में कब इसे स्टैब्लिश किया गया, 1989 में। इंपॉर्टेंट है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों, ये गुना में है, गुना के विजयपुर में। और यह 1 नवंबर 1989 1989 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट मंडीदीप में है, मंडीदीप कहाँ है, रायसेन में। और 1977 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नीमच अफीम फैक्ट्री 1 अप्रैल 1935 में स्टैब्लिश की गई थी, कहां पर, नीमच में। नीमच अल्काइड वर्क्स, ये जो है दोस्तों याद रखना, 1976 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, इंपोर्टेंट है, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है दोस्तों, खमरिया, खमरिया कहाँ है, जबलपुर में और यह 1943 में स्टैब्लिश किया गया था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में है, यह 1969-70 में स्टैब्लिश की गई थी। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है जो आप एक बार यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। आगे एल्कोहल प्लांट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्री एस्टेट जो है ये कहाँ है दोस्तों, रतलाम में है और 1963-64 में इसे स्टैब्लिश किया गया। इसी प्रकार ग्वालियर लेदर फैक्ट्री एंड टेनरी जो है ये ग्वालियर में मिलेगा दोस्तों, 1958 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। कैलेंडरिंग प्लांट ये कहाँ मिलेगा दोस्तों, उज्जैन में और ये 1962 में स्टैब्लिश किया गया था। कैलेंडरिंग क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों, बाकी सारे प्लांट आपको पता है, ये पता नहीं होगा। कैलेंडरिंग में भी क्या होता है दोस्तों कि इसमें भी एक खांचे बनाए जाते हैं, जैसे पेपर की जो अपन पन्नी देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लास्टिक की पन्नियां रहती है, प्लास्टिक के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये वाला प्लांट। इसमें उनको ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाता है और यही जो है हमारे कैलेंडरिंग प्लांट जो है कहे जाते हैं और ये उज्जैन में स्थित है। टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, इंदौर, 1952 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ब्रूस एंड स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कहाँ मिलेगी, इंदौर में। देवास इलेक्ट्रिकल्स कहाँ मिलेगा दोस्तों, देवास में, तो ये बात तो आपको पता ही है। आगे कृषि उपकरण फैक्ट्री इंदौर, इंदौर और सागर दोनों जगह है, सागर के खुरई में यहाँ पर ये जो है कृषि उपकरण की फैक्ट्री स्टैब्लिश है, ठीक है। मेटल वर्क्स उद्योग कहाँ मिलेंगे, विदिशा में। साइकिल उद्योग गुना, फर्नीचर वर्क्स उद्योग जबलपुर, बिस्किट उद्योग मंगाराम फैक्ट्री, मंगाराम फैक्ट्री कहाँ मिलेगी दोस्तों आपको, ग्वालियर में। ये किसके लिए जानी जाती है, ये बिस्किट बनाने के लिए जानी जाती है, ठीक है। एल्काइल फैक्ट्री जो है ये नीमच में है, ये याद रखना, इंपोर्टेंट है, पूछा गया इससे पहले भी कि एल्केलाइट फैक्ट्री कहाँ है राज्य में, तो ये नीमच जिले में स्थित है, ठीक है। कोका कोला जो प्लांट है यह पीलूखेड़ी में है, पीलूखेड़ी राजगढ़ में स्थित है, ठीक है।
और डाबर प्लांट जो है ये मक्सी शाजापुर में है, हम देख चुके हैं इसे भी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कहाँ मिलेगा दोस्तों, छिंदवाड़ा में। ठीक है, ये सारे फैक्ट हमने अच्छे से देख रखे हैं। इसी प्रकार नर्मदा वुड प्रोडक्ट इटारसी, हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड पीथमपुर, क्राप्टन ग्रीव्स विद्युत उद्योग मालनपुर। मालनपुर कहाँ है दोस्तों, भिंड में, भिंड में। अब भिंड तो पता है, लेकिन ये क्या है, क्राप्टन ग्रीव्स विद्युत उद्योग। दोस्तों यह एक कंपनी है, यह जो है क्राप्टन ग्रीव्स विद्युत उद्योग बनाने वाली एक कंपनी है। और ये कंपनी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और ये क्या करती है, विद्युत का वितरण करती है, विद्युत बनाती है। इसके साथ साथ रेल में भी, जैसे जो हमारे प्रोडक्ट रहते हैं, रेल में जो भी सामान बनाने के रहते हैं, उनमें भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सी कंपनी, क्राप्टन ग्रीव्स विद्युत कंपनी। ठीक है, कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। और यह जो है क्या करती है दोस्तों, विद्युत का निर्माण करती है। तो हमारे राज्य में कहाँ पर स्थित है इसका उद्योग, मालनपुर में, है ना। मालनपुर कहाँ है, भिंड में। आगे ऑटोमोबाइल उद्योग, यह पीतमपुर, पीतमपुर धार में है। और इसे भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। ठीक है, पीतल उद्योग कहाँ है दोस्तों, दतिया एवं टीकमगढ़ में। एथेनॉल इकाई कहाँ स्थापित की जा रही है दोस्तों, बालाघाट में। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रखिए। केंद्र सरकार द्वारा कुछ स्थापित मध्य प्रदेश में उद्योग। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा जो है कुछ उद्योग स्थापित किए गए, उन्हें भी देख लीजिए। रक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो जबलपुर एवं इटारसी में है, गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर, ये दोनों कहाँ है दोस्तों, जबलपुर में है। और ये रक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई है। इसी प्रकार रेल मंत्रालय द्वारा भी कुछ स्थापित किया गया है, जैसे कोच फैक्ट्री निषादपुरा जो भोपाल में स्थित है, रेलवे स्लीपर बुधनी सीहोर यहाँ पर जो है यह स्थित है। तो ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना, ये रेल मंत्रालय द्वारा स्थापित है। यदि वित्त मंत्रालय की बात करूं तो वित्त मंत्रालय द्वारा करेंसी पेपर प्रेस जो है देवास में स्थापित की गई है। सिक्योरिटी पेपर मिल जो है यह होशंगाबाद में स्थापित की गई है। आगे इन पर हम चर्चा कर चुके हैं। और यदि मैं कपड़ा मंत्रालय की बात करूं तो कपड़ा मंत्रालय द्वारा तापी कपड़ा मिल जो है यह बुरहानपुर में स्थापित की गई है। और मालवा कॉटन मिल जो है यह इंदौर में स्थापित की गई है। दोनों फैक्ट इंपोर्टेंट है, दोनों बात आप यहाँ पर अच्छे से याद रखना। अब ये इस क्लास की लास्ट स्लाइड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बने हैं, इसको एक बार हम मोटा मोटा यहाँ पर देख लेंगे तो आपका जो है रिवीजन जो है अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, हमारी इस क्लास को जल्दी जल्दी पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि समय भी कम बचा है और यूनिट 6 पूरा फैक्चुअल है दोस्तों। इन फैक्ट को हम जितनी बार देखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आपके सामने सारी चीजें लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप जल्दी जल्दी सारी चीजों को अच्छे से देख पाओ, अच्छे से रिवीजन कर पाओ और एग्जाम में आप किसी प्रकार से कुछ त्रुटि ना करो। ठीक है, चलो, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास हेतु चलाई जाने वाली योजनाएं तथा उनके द्वारा किए गए प्रयास। यदि उद्योग संवर्धन नीति की बात करो तो सबसे पहले कब आई थी, 2004 में। फिर आई दोस्तों 2010, फिर 2014 में। और यदि प्रथम औद्योगिक नीति की बात करोगे तो ये आई थी दोस्तों 1972 में। प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी, 1972 में। ठीक है, फिर औद्योगिक नीति 1988 में भी आई। फिर नई औद्योगिक नीति कब आई दोस्तों, 2021 में। ये बात भी याद रखना। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 में आई। नियोजन संवर्धन अधिनियम 2018 में आया। आईटी पार्क की स्थापना इंदौर और भोपाल में की गई है। कहाँ कहाँ दोस्तों, इंदौर और भोपाल में। मध्य प्रदेश में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स नीति कब लाई गई दोस्तों, वर्ष 2023 में। और विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति इनोवेशन की जो है पॉलिसी ये कब लाई गई, 2022 में। याद रखना, मध्य प्रदेश में आईटी नीति सबसे पहले 1999, फिर 2006, फिर 2012, फिर 2014, फिर 2016 और लेटेस्ट जो है वो कौन सी दोस्तों, 2023। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। अब कुछ योजनाएं भी चलाई गई है सरकार द्वारा उद्योगों के विकास हेतु। तो यहाँ पर शिल्पी कल्याण योजना वर्ष 2013 में आई थी, ये बात याद रखिएगा। उद्योग मित्र योजना 2004 में आई थी। मध्य प्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 में, इंपोर्टेंट है ये बात याद रखना। मध्य प्रदेश युवा उद्यमी योजना 1 अगस्त 2014 को आई है। ये बात याद रखना कि मध्य प्रदेश युवा उद्यमी योजना कब लाई गई, 1 अगस्त 2014 को। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण स्वरोजगार योजना जो है यह 2014 में लाई गई है। ये बात भी याद रखना। दीनदयाल स्वरोजगार योजना 1 अगस्त 2004 को लाई गई है। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट बिंदु है जो आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। सारी बातें हमने अच्छे से डिस्कस की है। ये हमारे संस्थान द्वारा आयोजित 2 पुस्तकें हैं, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हिंदी, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था इंग्लिश। यदि आपने नहीं देखी है तो मार्केट में एक बार जाकर जरूर देखिएगा दोस्तों। सारा अपडेट जो है मैं आपको इस क्लास के माध्यम से जो बता रहा हूँ वो सारी बातें इन दोनों पुस्तकों में संकलित है। यदि आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिएगा। यदि क्लास देख रहे हो तो यहाँ से तो मैं आपको रिविजन करवा ही रहा हूँ। यदि आपने पढ़ी होती तो वो जल्दी जल्दी आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमसे जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।